उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हाईवेज जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसने अपनी बेटी को उसने अपनी बेटी को मेमोरेंडम लेके एलजी साहब के पास क्यों भेजा है? फिर अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने गलत कहा था तो उसको मेमोरेंडम जो है उमर अब्दुल्ला साहब को देना चाहिए था कि ये जी आप करो, आपको करना चाहिए। वो उसकी हमेशा पॉलिटिक्स जो है वो बहुत गलत रही हैं, बहुत गलत तरीके से लोगों को धोखा देती आई हैं। पहले उसने गोली बोली की बात की है, फिर उसने दूध टॉफी की बात की है, आज वो सरजान बरकाती के लिए बात कर रहे हैं। मुझे पहले बहुत अजीब लगता था कि जब वो चीफ मिनिस्टर थी, सरजान बरकाती को सारे जितने भी एफआईआर लगे, जो भी उसके फैमिली के ऊपर जुल्म हुए हैं, वो जुल्म इसी के दौरे इक्तिदार में हुए हैं। यासीन मलिक साहब को इसी की बहन ने आइडेंटिफाई किया है, हाँ जी ये वो बंदा है जिसने मुझे किडनैप करवाया है। कहीं से वो कुछ बोलती हैं, कहीं से वो कुछ बोलती है, उसको पता भी नहीं होता है कि मुझे बोलना क्या चाहिए और मैं किस पे बात कर रही हूँ। मुझे बताइए वो खुद क्यों एलजी साहब के पास जाती हैं, वहाँ से वो अपनी सिफारिशें लाती हैं, फलानी चीज़ चाहिए। अगर उसको पता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट है, अगर उसको लगता है कि ये हदी इख्तियार में उमर अब्दुल्ला साहब के हैं जैसे वो बोल रही हैं, तो फिर उसको वहाँ आके मेमोरेंडम देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं खुद कंट्राडिक्ट कर रही हैं अपने चीज़ों को, अपने बयानों को। उमर अब्दुल्ला साहब ने सही बात कही है, हाईवेज हमारे अंडर नहीं है। और हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री है, हम सबको दुख है कि फ्रूट इंडस्ट्री हमारी जो बैकबोन है जम्मू कश्मीर की, एक ही चीज़ है आपके पास, वो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर सेक्टर है। और इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर में कई बरसों से इतना नुकसान हुआ है, सिर्फ आज नहीं हो रहा नुकसान, कई बरसों से नुकसान हो रहा है। मैं कई बार उन लोगों से मिली जब हम सरकार में नहीं थे, और आज ये जब सरकार में हमेशा नहीं थी तो कभी नहीं जाके उनकी बात करती थी। आज ये बात करती हैं सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब को क्रिटिसिज्म करने के लिए, हमारी सरकार को क्रिटिसिज्म करने के लिए।